बात करने जा रहे हैं आर्यंस की, ठीक है। इससे पहले हमने एक लेक्चर आर्यंस का कंप्लीट कर दिया। अगली वैदिक एज का हमने एक लेक्चर हो चुका है हमारा, ये हमारा सेकंड लेक्चर है, ठीक है। जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया इस लेक्चर को वो आप वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब में, ओके। तो ये दूसरा लेक्चर है, तो यहाँ से हमने खत्म किया था, वहीं से स्टार्ट करते हैं आगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं प्रेयर। जो अर्ली वैदिक एज में, ऋग वैदिक एज में बहुत सारे गॉड्स की प्रेयर भी की जाती थी, कलेक्शंस ऑफ प्रेयर्स। वहां पे हमें वैदिक एज में इसके सोर्स दिखाई देते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से जो गॉड जो थे उनकी जो प्रेयर की जाते थे आर्यंस के द्वारा, ठीक है। अगर कलेक्शंस ऑफ प्रेयर की बात करें, अगर अग्नि, ठीक है, अग्नि, मित्र, ठीक, इंद्र और वरुण, ओके। इंद्र और वरुण एक्सेट्रा, ठीक है। तो कलेक्शन बहुत सारे जो हमें एविडेंसेस मिलते हैं कलेक्शंस ऑफ प्रेयर, अग्नि को प्रेयर, मित्र को, इंद्र और वरुण को, ठीक है। और ये बहुत सारे गॉड जो थे जिनकी ये करते थे, ये इनको चैंट करते थे, प्रेयर करते थे इनकी, ठीक है, इनकी वर्शिप करते थे। तो अगर हम ऋग वेदा की बात करें, ऋग वेदा में 10 मंडल्स थे, ठीक है, 10 मंडलास, या हम इसको कह सकते हैं 10 बुक्स, ओके। 10 बुक्स थी, उनमें से सेकंड एंड 7 बुक जो थी ये ओल्ड टेक्स्ट थे, ठीक है, ये सबसे पहले लिखे गए थे। और उसके बाद बात करें फर्स्ट एंड 10th बुक जो थी ये वो लेटेस्ट में अभी नहीं, उसी समय लिखी गई थी, लेकिन ये सबसे पुराने थे और ये सबसे नए हैं, ओके। टोटल कितने मंडलास थे? 10 मंडलास थे, ओके। तो ऋग्वेद जो है ये आर्यंस की अर्ली वैदिक के मेन सोर्स है, ठीक है। जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है आर्यंस की वो हमें ऋग्वेद से ही मिलती है, ओके। बहुत सारे माउंटेन्स के नाम, बहुत सारे रिवर्स के नाम जो ऋग्वेद में थे, ठीक है, वहां से हमें मिले। और हमें इससे ज्योग्राफिकल जो लोकेशन जो है कि आर्यंस कहां पे सेटल हुए वो भी हमें ऋग्वेद से ही प्राप्त होते हैं, ओके। तो ऋग्वेद में इंद्र जो थे पुरंदर कहा जाता था, ठीक है। पुरंदर मींस ब्रेकर ऑफ फोर्स, ओके, ब्रेकर ऑफ फोर्स इसे कहा जाता था ऋग्वेद में, ओके। और उसके साथ बात करें तो उस समय अब आर्यंस ने चैरियट को भी इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। रथ जो होते हैं उसको इंट्रोड्यूस हुआ था आर्यंस के द्वारा, ठीक है, जो घोड़े से चलते थे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हॉर्सेस की जो इंपॉर्टेंस थी वो काफी ज्यादा थी, ठीक है। और आर्यंस जो थे ये 5 पार्ट्स में डिवाइड थे, ठीक है। क्या थे? आर्यंस जो थे 5 ट्राइब्स में डिवाइड थे, ठीक है। और उन ट्राइब्स को कहा जाता था पंचजन, ठीक है। आर्यंस जो थे वो 5 ट्राइब्स में डिवाइड्स थे और उसको कहा जाता था पंचजन, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्पस से पूछा जाता है, ठीक है। और उस समय प्रीस्ट भी काफी इंपॉर्टेंट थी, ओके। तो एक मेजर जो प्रीस्ट जो थे वो थे वशिष्ठ, ओके। तो अब ऋग्वेद में हमें जो देखने को मिला, ठीक है, क्या था? अर्ली वैदिक में बैटल्स थी, 10 किंग्स की बैटल, ठीक है। इस बैटल के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक। ये बैटल्स ऑफ 10 किंग, ठीक है। और इसको बोला जाता था 10 राजन वार, क्या? 10 राजन वार, ओके। 10 राजन वार,
10 राजाओं की वार। ओके, और ये वार कौन से क्लैन ने जीती थी? भारत क्लैन ने। ठीक है, भारत ट्राइब जो थी, ये भारत ट्राइब ने ये जीती थी ये वाली वार। और एक जो फेमस क्लैन जो था, ठीक है, फेमस क्लैन कुरु, फेमस क्लैन थे कुरु, ये इसको इसने हराया था। ठीक है, ये डिफीट हो चुके थे यहाँ पे। ठीक है, तो 10 राजन वार जो थी ये 10 राजाओं के बीच में लड़ी गई थी। जो भारत ट्राइब जो थी ये इन्होंने जीती थी, और जो हारे थे फेमस क्लैन जो थे कुरु, ये हार चुके थे। ठीक है, और इसके बाद एक न्यू क्लैन बनता है, और ये बनाते हैं न्यू क्लैन फॉर्म न्यू क्लैन कुरुज। ओके, न्यू क्लैन कौन सा बनता है? यहाँ पे कुरुज बनता है। ठीक है, तो बैटल्स ऑफ 10 किंग, 10 राजन वार जिसको कहा जाता था, ये था भारत जो ट्राइब जो थी इसने ये वार जीती थी, और फेमस क्लैन पूरी इसको हराया गया था। ठीक है, ये हार चुके थे, और उसके बाद एक नई क्लैन बनता है, कौन सा क्लैन? कुरुस। ओके, आर्यंस को वार में सक्सेस क्यों मिलती थी? ठीक है, क्योंकि उनके पास जो चैरियट जो थे, ठीक है, हॉर्स का इस्तेमाल वो करते थे। ठीक है, उनको सक्सेस मिलती थी क्योंकि वो किसका इस्तेमाल करते थे? हॉर्स का इस्तेमाल करते थे, और वो ब्रोंज के वेपन्स बनाते थे। ठीक है, और ब्रोंज के आर्म्स का इस्तेमाल करते थे, इसीलिए उनको सक्सेस मिली वार में। ठीक है, तो अब एक इंट्रोड्यूस होता है स्पोक व्हील। ठीक है, इस तरह का व्हील जो है, ठीक है, ये इंट्रोड्यूस होता है यहाँ पे, इंट्रोड्यूस स्पोक व्हील। ओके, तो उसके साथ ये इस्तेमाल करते हैं कॉपर, और कॉपर जो मेंस जो हमें दिखाई देता है, कॉपर जो कौन से माइन से आता है? खेतरी माइन। हमने इसको पहले भी पढ़ा था। ठीक है, खेतरी माइन से ये यूज करते हैं कॉपर। ठीक है, कॉपर की बात करें, खेतरी माइंस ये कहां पे है? राजस्थान में। ठीक है, ये राजस्थान में था खेतरी माइंस। ठीक है, ये कॉपर जो थे यहां से वो यूज करते थे, इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो एग्रीकल्चर की इनके पास अच्छी खासी नॉलेज थी। ठीक है, सोइंग करना, ठीक है, बीज बोना, उसके बाद उसको हार्वेस्ट करना। ठीक है, हार्वेस्टिंग की नॉलेज थी, फिर थ्रेशिंग की नॉलेज थी इनके पास। ठीक है, इनकी ये एग्रीकल्चर भी ठीक ठाक थी। ठीक है, अच्छे से एग्रीकल्चर भी कर लेते थे। ठीक है, और इनको अलग अलग सीजन के बारे में भी पता था। ठीक है, न्यू अबाउट डिफरेंट सीजन्स। ठीक है, न्यू अबाउट सीजन्स के बारे में भी इनको नॉलेज थी। ओके, आर्यंस को। तो क्योंकि जब वो आर्यंस जो भारत में आते हैं, भारत में एंटर करते हैं जब, तो ये दासियों के साथ जो इनकी जो कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे, लड़ाई जो थी, उनको खत्म करने के बाद ये अपना जो आर्यंस ने एक्सटेंड किया अपना रहन सहन यहाँ पे, तो इससे क्या उनको नॉलेज काफी हो चुकी थी सीजन की। ठीक है, तो जो वार जो थी उस समय, मोस्ट वार्स जो थी वो लड़ी जाती थी काऊ के लिए। ठीक है, मोस्ट वार्स किसके लड़ी जाती थी? सेट फॉर काउज। काउज जो थी है मेन वेल्थ थी उस समय। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्थ जो थी वो क्या थी? काउज। ओके, और जो काउज जो थी प्रीस्ट को जो गिफ्ट भी देते थे काउज भी। ओके, इसको भी आगे रखते हैं। उसके बाद जो सर्च ऑफ काउज में ऋग्वेद में जो हमें वर्ड जो दिखाई दे गया वो कौन सा है? गविष्टि। ठीक है, एक वर्ड है ऋग्वेद में गविष्टि। गविष्टि मींस जो सर्च फॉर काउज। ठीक है, ये गविष्टि का मतलब है। ओके, तो काउज जो थी, अब वो प्रीस्ट को गिफ्ट भी दी जाती थी। ठीक है, गिफ्ट टू प्रीस्ट, जैसे काउज हो गया, वुमेन स्लेव होगी,
ओके, ये पुलिस को गिफ्ट में दी जाती थी, लेकिन जमीन उनको नहीं दी जाती थी पुलिस को गिफ्ट में अभी तक, ठीक है। उसके बाद जो थी वो भी देखेंगे किस तरह से वो लैंड जो थी वो गिफ्ट में दी जाती थी, लेकिन अभी वो क्या देते थे पुलिस को गिफ्ट में, काउस देते थे और वुमेन स्लेव्स वगैरह ये देते थे, ठीक है। और अदर वर्क क्या था आर्यंस के टाइम में, वो क्या काम करते थे, अगर अदर ऑक्यूपेशन की बात करें तो चैरियट मेकिंग, ठीक है, चैरियट मेकिंग, लेदर वर्क, ओके। उसके साथ पोट्री का काम करते थे, ठीक है, पोट्री वर्क। ये कुछ अदर ऑक्यूपेशन थी, ठीक है। इसके अलावा एग्रीकल्चर तो वो करते ही थे, एग्रीकल्चर के साथ साथ चैरियट मेकिंग का काम, लेदर वर्क का काम, पोट्री वर्क, ये जो अदर ऑक्यूपेशन जो थी आर्यंस की थी, ठीक है। और इनका कोई रेगुलर ट्रेड नहीं था, ठीक है, नो रेगुलर ट्रेड। अभी रेगुलर ट्रेड का कोई भी ऋग्वेद में इतना जो है वो एविडेंसेस जो नहीं मिले हैं, ठीक है, नो रेगुलर ट्रेड, ओके। उसके बाद समुद्र वर्ड का यूज किया गया, ये किसको डिनोट करता है, समुद्र वर्ड जो था ये डिनोट करता है कलेक्शन ऑफ वाटर को, ठीक है, ऋग्वेद में कलेक्शन ऑफ वाटर, ओके। समुद्र यूज किया जाता है, समुद्र डिनोट करता है कलेक्शन ऑफ वाटर, ओके। और समुद्र के थ्रू वाटर ट्रेड जिसे हम कहते हैं वो अवेलेबल अभी नहीं था, ठीक है। नो ट्रेड टू वाटर, पानी वाटर में कोई भी नहीं था अभी ट्रेड, ओके। और अभी तक आयरन का भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता था, ठीक है, नो आयरन ऑब्जेक्ट, कोई भी आयरन के ऑब्जेक्ट नहीं बनते थे, ठीक है। उसके बाद जो एविडेंसेस दिखाई गए 13 मड हाउसेस जो दिखाई देखेंगे, ठीक है, कितने 13 मड हाउसेस, 13 मड हाउसेस, ठीक है। मड हाउसेस मींस जो घर जो थे, तो 13 रूम वाले जो मड हाउसेस दिखाई दिए गए, ये किस लिए दिखाई दिए, इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो हाउसेस है एक्सटेंडेड फैमिली के लिए और जो ट्राइबल के चीफ जो थे उनके लिए वो इस्तेमाल करते इस तरह के घर को, या तो वो एक्सटेंडेड फैमिली होगी आर्यंस की, या तो वो ट्राइबल के उस ट्राइब के वो चीफ होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें एविडेंसेस पता चलते हैं। और उसके बाद कैटल के बहुत सारे जो बोन्स जो हैं वो फाउंड होते हैं, कैटल्स बोन्स जो है ये हर एक साइड में फाउंड हुए, ओके। और हॉर्स बोन जो थे ये जगह है भगवानपुरा करके, तो वहां पे हॉर्स के बोन के भी हमें एविडेंस मिले हैं, ठीक है। हॉर्स बोन भगवानपुरा, ठीक है, ये जगह है भगवानपुरा करके, यहाँ से हमें जो हॉर्स के बोन्स जो हैं उनके एविडेंसेस मिलते हैं। और जो बाकी जो भी कैटल जो रियर करते थे, वो जो घर में पालते थे, उनके बोन्स हर एक स्टेट्स में पाए गए हैं, ठीक है। तो फिर से इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा सक्सेस ऑफ वॉर, सक्सेस ऑफ वॉर किस तरह से वहां पे हॉर्स को यूज इस्तेमाल करते थे, जो भारत के रहने वाले पहले थे, ठीक है, आर्यंस के पहले लोग जो रहते थे भारत में ये यूज नहीं करते थे हॉर्सेस का। और आर्यंस के जो आर्म्स जो थे वो काफी क्या थे, काफी तीखे थे, वॉर में इस्तेमाल करने वाले थे, तभी उनको सक्सेस मिलती है, ठीक है। और इंट्रोड्यूस होता है हमारा स्पोक व्हील, ठीक है, ये स्पोक व्हील जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर के इनके पास नॉलेज थी, सोइंग करते थे, थ्रेशिंग करते थे, हार्वेस्ट करते थे, ओके। तो अलग अलग सीजन के बारे में इनको काफी नॉलेज थी। ज्यादातर ये लड़ाई करते थे किसके लिए, काउस के लिए, क्यों, उनका उस समय वेल्थ थी, मेजर वेल्थ, ठीक है, जितनी ज्यादा काउ होंगी तो उतने ज्यादा वो अमीर होंगे, ओके। तो गाविस्ती वर्ड का इस्तेमाल हुआ, क्यों, सर्च ऑफ काउस, ये गाविस्ती का मतलब क्या था, सर्च ऑफ काउस, ऋग्वेद में गाविस्ती का इस्तेमाल हुआ है, ओके। तो वो प्रीस्ट को क्या गिफ्ट देते थे, काउस हो गया, वुमेन स्लेव हो गए, ठीक है। उसके बाद अदर ऑक्यूपेशन जो हमने पढ़ा
चैरियट मेकिंग हो गया, लेदर वर्क हो गया, पोल्ट्री हो गई, ठीक है। रेगुलर ट्रेड नहीं था अभी तक। समुद्र वर्ड जो था ये डिनोट किया गया किसके लिए, कलेक्शन ऑफ वाटर के लिए, और वाटर ट्रेड का कोई अभी इतना था नहीं, ठीक है। तो आयरन भी काफी कम इस्तेमाल होती थी, और 13 रूम मड हाउसेस हमें दिखाई दे, ठीक है। 13 रूम मतलब 13 कमरे वाले घर, ठीक है। 13 रूम मड हाउसेस। इससे ये पता चलता है कि वहां पे जो एक्सटेंडेड फैमिली थी, ठीक है, एक्सटेंडेड फैमिली रहती होंगी, और या एक्सटेंडेड फैमिली के लिए, और जो चीफ जो थे जैसे ट्राइब के एक चीफ होगा अगर उसका वो क्या पता घर हो, है ना। तो इस तरह से हमें एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो कैटल्स बोन थे वो काफी फाउंड हुए, हर एक साइट्स में कैटल्स के बोन फाउंड होते हैं, और हॉर्स बोन जो थे वो मिला भगवान पूरा से एविडेंस मिलते हैं कि वहां पे हॉर्स के बोन भी दिखाई दिएंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। ये लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू रखेंगे। आर्यंस को अभी काफी आगे लंबा है, ठीक है। काफी आगे और भी चीजें हैं जो हमें पढ़नी है आर्यंस के लिए। अगली वैदिक एज अभी बहुत ही बड़ा है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, तो देखते रहिए लेक्चर, ओके। जो भी आपको समझ में नहीं आएगा, जो आपको यहाँ पे नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख नहीं पा रहा हूँ, वो भी आप वीडियो के थ्रू आप देख सकते हो, ठीक है।